हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह का परसेप्शन आज देर रात आपके पर्सन का बना हुआ है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है। लाइक के माध्यम से अपनी एनर्जीज, अपना और अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर दोनों की एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करनी है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है आई थिंक यू आर लाइंग। ओहो, प्रॉब्लम बड़ी है भाई ने। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, इधर उधर मुंह मार लेंगे। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। ठीक है। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। वही मैं कह रही हूँ ना, खुद से बात नहीं कर पाएंगे। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। आई एम डीपली इन लव विद यू। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। ईगो प्रॉब्लम बहुत है इनको, ईगो प्रॉब्लम बहुत है इन्हें। ये लग रहा है कि भाई मैंने जो करा ना तुम्हारे लिए, मैंने किसी के लिए नहीं करा, मैं किसी के लिए नहीं करता या करती। इन्हें ये है, और ये चीज़ें ना इनके दिमाग में चढ़ गई हैं, ये चीज़ें इनके जहन में उतर गई हैं। और इसी रीजंस के चलते ना, जो ये आपसे एक्चुअली में सच्चे दिल से प्यार करते हैं उसको समझ ही नहीं पा रहे या समझ ही नहीं पा रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है आपको लेकर आप इनसे झूठ बोल रहे हो। आपने जो भी बोला झूठ बोला, आप अब जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, चाहे आप सच बोल रहे हो। लेकिन इन्हें लग रहा है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र यही हैं, यही सच बोलते हैं या बोलती हैं। और यहाँ पर ये पर्सन इसी रीजंस के चलते डायरेक्टली आपसे बात करने की जगह ये कभी दोस्तों से पूछ लेते हैं आपके बारे में, तो कभी यहाँ पर ये पर्सन आपकी फोटो से बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और इन सब के पीछे का कारण क्या है, ये ऐसा हरकतें क्यों करते फिर रहे हैं, ऐसे बोराए बोराए से क्यों पढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण यहाँ पर ये है कि डायरेक्टली तो आपसे टेक्स्ट करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे, क्योंकि मन में ये सोच बना रखी है कि अगर ये आपसे कुछ पूछेंगे भी तो आप झूठ बोलोगे, आप इन्हें गलत बोलोगे, आपने इन्हें झूठ बोला, अब क्या वो है कि आप सही बोलोगे। तो इस रीजंस के चलते डायरेक्टली आपसे मैसेज ना करके कभी दोस्तों से पूछ लेते हैं, कभी फोटो से पूछ लेते हैं, फोटो से बात कर लेते हैं। और इन सब के पीछे का कारण सिर्फ मात्र इतना है, प्यार करते हैं। ये चीज़ अच्छी है कि प्यार करते हैं, बस प्यार को करना, प्यार को जताना, प्यार को संभालना वो नहीं आता, वो नहीं सीखा। क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जीज है, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, आई एम डीपली इन लव विद यू। तो ये पर्सन ऐसा नहीं है, आप उससे पूछोगे कि क्या मैम इसने मुझे कभी प्यार ही नहीं करा। अगर इसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब इसने मुझ पर कभी भरोसा नहीं करा, कभी प्यार नहीं करा। दिक्कत तो यही है, प्यार तो कर लिया, भरोसा नहीं करा। जबकि किसी भी रिश्ते में ना प्यार 19-18 हो जाए, लेकिन भरोसा तो 20% ही चाहिए, यानी कि 20 में 20 ही चाहिए। तो वो चीज़ें मैं इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ना जो भी वाइब्स आ रही हैं अब नेगेटिव आ रही हैं, यानी कि जो ही आपको लेकर फील करते हैं आप नहीं करते हो या आप नहीं करती हो। इन्हें लग रहा है कि शायद आपके दिल में कोई और है, शायद आपके मन में कुछ और है, शायद आपका इंटेंशन कुछ और है। तो शायद में ये पर्सन इतने उलझ गए जिस रीजंस के चलते, जो एक्चुअली में सच्चे इमोशंस है ना, जो आप दोनों ने क्वालिटी टाइम से स्पेंड करे हैं, इनका ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा, ये उस तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं, ये देख ही नहीं पा रही हैं। ये इनके साथ हो रहा है। तो आज देर रात यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि खुद से ना बात करके ये आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कोई आपके रिलेटिव्स हैं, कोई आपके नेबर्स हैं, उनसे आपके बारे में पता लगा रहे हैं। भाई क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, पता करो जाओ। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ टैरो के माध्यम से। राशियाँ बताऊँगी, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कुछ व्यूअर्स कहते हैं मैम आप राशियाँ तो बताते ही नहीं हो। भाई देखो, पहली चीज़ तो इतने कार्ड्स निकलते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, राशियों की गुंजाइश ही नहीं बचती है, बस उससे रीडिंग लंबी हो जाती है। ठीक है। और फिर मैं ऑल साइन बेस्ड करती हूँ यहाँ पर रीडिंग, तो फिर भी मैं बताऊँगी, डोंट वरी, मैं ये नहीं कह रही मैं नहीं बताऊँगी आपको। ठीक है।
स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि व्यूअर्स झूठ बोल रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, किस बात को लेकर व्यूअर्स के पर्सन को लग रहा है कि व्यूअर्स झूठ बोल रहे हैं, उनसे गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका दी वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है एस ऑफ कप्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स, इन्हें आपके मामले में इसीलिए लग रहा है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि पहली चीज़ तो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अक्सर ये होता है कि जब एक पर्सन ना अपना ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है या कर देती है, अपने आप पर पैसा खर्च करना, अपना कंफर्ट जोन बनाना, अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर सिक्योर हो जाना, या अपने अपने थोड़ा सा बारे में सोचा जब शुरू कर देता है या कर देती है ना, तो सामने वाले को उस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगती है। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों के बीच में एक पॉइंट पर दूरियां आई हैं, चाहे वो फिजिकल तौर पर दूरियां ही क्यों ना हो। एक वक्त पे ना आपका पैशन यहाँ पर बदला, आपकी प्रायोरिटीज़ बदली, एज एन आपको लगा कि अब मुझे थोड़ा सा ना अपने बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर, इनसिक्योरिटी फैक्टर इस इंसान के दिल में, मन में इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि अल्टीमेटली इन्हें ऐसा लगने लगा कि आप ज़रूर से इनसे झूठ बोल रहे हो, जिस रीजंस के चलते आपका सारा का सारा फोकस अपने आप पर है, इनसे हट गया है। उसके अलग थोड़ा ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बन रही हैं कि यहाँ पर ना आप जब से इस चीज़ को समझे कि भाई इस रिश्ते में इस इंसान ने मेरी इंपॉर्टेंस नहीं जानी, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं करी, मेरी वैल्यू नहीं समझी, तब से आपने ये चीज़ें ना थोड़ा सा इंटेंशंस रख कर भी शुरू करा कि अब से मुझे थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा मतलबी बनना चाहिए, या मुझे अपना कंफर्ट जोन भी देखना चाहिए। तो जिस जिस पल से आपने यहाँ पर अपने भी बारे में सोचना शुरू करा, अपने आप पर खर्च करना, या अपने लिए आपने सेव करना, या आपने इन सब चीज़ों के चक्कर में थोड़ी सी डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान जब आने लगी ना, तो यहाँ पर इस इंसान के मन में आपको लेकर इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस डेवलप हुई, और उसी से यहाँ पर जन्म लिया कि भाई इस इंसान को लगने लगा ज़रूर से आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, इनसे झूठ बोल रहे हो। और ये थोड़े ऐसे किस्म के इंसान हैं कि आप वो चीज़ें करो या ना करो, लेकिन उस चीज़ को जाहिर करने के लिए ये वही चीज़ें करते हैं या करती हैं। एज एन आपने वो चीज़ें नहीं करी हो, लेकिन आपको उस चीज़ का रियलाइज़ कराने के लिए ना, ये वो चीज़ें क्लियर करने की जगह, उस चीज़ को सामने से आकर बोलने की जगह, उस चीज़ को आपको करके दिखाते हैं कि भाई तुमने ऐसा करा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना आपने कोई भी गलत इंटेंशन रखकर कुछ भी चीज़ें नहीं करी, लेकिन इनके मन में आपको लेकर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हुई कि भाई आप इनसे झूठ बोल रहे हो, आप इनसे शायद झूठ बोल रहे हो, इसी रीजंस के चलते आपका फोकस यहाँ पर बदला है। और यही कारण बन रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना यहाँ पर दूरियां आपने बनाई नहीं, लेकिन ये पर्सन ये सोचकर दूरियों को और लंबा खींच रहे हैं, च्युइंगम की तरह। ये चीज़ें जैसे वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ इनके थ्रू यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आप अपने फ्रेंड से आखिर व्यूअर्स के बारे में क्या पता लगाते फिर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स, द सन, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका है 10 ऑफ वैंड्स। तो बेसिकली ये पर्सन ना आपके बारे में ये पता लगाते फिर रहे हैं कि क्या वो मेरे बिना खुश है, क्या उसकी लाइफ में मेरे बिना खुशियां हैं, क्या उसकी लाइफ में रोशनी है मेरे बिना, क्या उसके सपने मेरे बिना पूरे हो रहे हैं, क्या उसकी मेटेरियलिस्टिक वे में जो ज़रूरतें मुझसे पूरी होती थी, मेरे साथ पूरी होती थी, क्या वो पूरी हो रही हैं, क्या वो उन सब चीज़ों पे खर्च कर रहा है या कर रही है। उस तरह के सवाल यहाँ पर ये पर्सन पूछते फिर रहे हैं, यानी कि वही जेलेसी फैक्टर डेवलप हो रहा है। ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पता लगाते फिर रहे हैं कि क्या वो मुझे चीट कर रही है या कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा रही है या छुपा रहा है जो मुझे पता होना चाहिए। क्या वो मेरे बिना अपनी ज़िंदगी में जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो अब बखूबी तरीके से निभा रही है या निभा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ व्यूअर्स कनेक्ट कर पाएंगे, कुछ को अपने आप से इस चीज़ को लेकर चलना होगा। जैसे सपोज आप एक सेपरेशन में हो, आपके पास बच्चा है, ठीक है, कुछ व्यूअर्स के केस में बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं, और आप कहीं ना कहीं अब उस बच्चे की जिम्मेदारी भी और अपनी जिम्मेदारी भी खुद से निभा रहे हो। इनके मन में ये चीज़ें थी एक पॉइंट पर, शायद आप नहीं निभा पाओगे, इनके बिना आप नहीं
कर पाओगे। तो ये सवाल ये कर रहे हैं, ये वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। आप भी ऐसा कर रहे हो, उसके भी चांसेस हैं कि भाई जो ये कभी मुझ पर डिपेंड हुआ करती थी या करता था जिन चीज़ों के लिए, क्या ये खुद से अब कर पा रही है या कर पा रहा है। तो ये पता लगाते फिर रहे हैं या पता लगाती फिर रही हैं आपके बारे में, ठीक है, आपके दोस्तों यारों से। गाइड कीजिए और बताइए अपने इस प्यार को लेकर, ये जो भी क्रश वाली फीलिंग्स है, प्यार वाली फीलिंग्स है, इमोशंस वाली फीलिंग्स हैं, इन सभी को मैं एक साथ क्लैरिफाई करके देख रही हूँ क्योंकि सेम ही यहाँ पर चीज़ें हैं। ये किस चीज़ को लेकर इनके दिल में क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स से इतना ज़्यादा प्यार है, ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों व्यूअर्स के पर्सन के लिए आज की तारीख में क्रश बनते जा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला यहाँ पर है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द मून एंड बॉटम में है आपका एम्परेस। देखो आपसे प्यार होने के पीछे की वजह, सॉरी मैं भूल गई यहाँ पे आपको राशियाँ बताना। मैं अभी स्टार्टिंग से बता देती हूँ, फिर माइंड से निकल जाएगा। देखो ये तो टॉरस की एनर्जी है, यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि हो गया। ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आपका पाइसेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये आपकी लियो की एनर्जी हो गई है। फिर उसके अलग एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। यहाँ पर आपका व्यूअर्स ये आपका कैप्रिकॉर्न हो गया। फिर उसके बाद ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो बात अब आते हैं हम सवाल पर कि आखिर आपके पर्सन को अचानक से ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप इनके क्रश हो या इन्हें आपसे डीप लेवल पर क्यों प्यार हो रहा है। पहली वजह है आपका कॉन्फिडेंस देखकर, आपकी इंडिपेंडेंसी देखकर, आपका अपनी लाइफ को लेकर लीड उठाना, यानी कि जो कॉन्फिडेंस आपका बात बात पर गिर जाया करता था वो फिर से बिल्ट होना, आपका हिम्मत दिखाना, आपका यहाँ पर अपनी लाइफ पर फोकस्ड होना एंड अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपना पैसा, अपनी जॉब, इन सब को लेकर आपका ना यहाँ पर डिटर्मिनेट होना या फिर फोकस्ड होना, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ना फाइनेंशियली वे में, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का बढ़ना, या उस तरह के डाउट्स होना कि भाई आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आ रही हैं या आ सकती हैं। उसके अलग तीसरा रीज़न बन रहा है आपके लुक्स में बदलाव आना। आपने यहाँ पर अपनी बॉडी पर बहुत वर्क करा है, जैसे एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था तो कम करा, कम हो गया था तो थोड़ा सा गेन करा, ड्रेसिंग सेंस आपने चेंज करा, हेयर कट, हेयर स्टाइल चेंज करा, मतलब एक तरह से एक होता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो आपका कहीं ना कहीं अब इम्प्रेशन इनके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव वे में जा रहा है। उसकी अलग फाइनेंशियली वाइज तो डेफिनेटली आपका नर्चर होना, आपकी लाइफ में इनसे दूर होकर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में का चेंजेस आना जिनको लेकर इन्हें ये लग रहा था कि इन सब चीज़ों पर या तो आप इन पर डिपेंड रहोगे या ये चीज़ें कभी आपके बस की नहीं है। और चौथा यहाँ पर है आपका सीक्रेटिव होना, आपका मिस्टीरियस बन जाना, एज एन अपना भेद इन्हें ना देना, अपने आप को इनके लिए कॉम्प्लिकेट बना लेना, एक बंद किताब बना लेना। जब आप हद से ज़्यादा किसी के लिए ओपन हो जाते हो ना, फिर वो आप में दिलचस्पी रखना बंद कर देता है या कर देती है। तो वही क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या किससे बात कर रही है या कर रहा है, तो ये सभी वजह बन रही हैं कि इनका क्रश आप पर चढ़ रहा है या फिर ये डीप लेवल पर आपसे प्यार करते हैं, इन्हें ये फीलिंग आ रही है यहाँ पर, या ये आपके प्यार में गिरते जाने हैं आपके अंदर आने वाले चेंजेस को देखकर। तो ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स आज देर रात ना डीप इनसाइड चल रही हैं, ठीक है। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को आखिर मैसेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये मैसेज करके व्यूअर्स से बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर है डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यहाँ पर है द मैजिशियन यानी कि जेमिनाई की एनर्जी एंड आपका 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली इतना कुछ फील होने के बाद भी आपको मैसेज ना करने के पीछे का कारण पहला बन रहा है
कि इन्होंने आपको खो दिया, वो एहसास, इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म कर दिया, वो एहसास, यानी कि जिस रिश्ते में अब गुंजाइश ही नहीं रही, उस रिश्ते में बात करना ना करना क्या फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ें इनके दिल में हैं। ऐसा अब इन्हें हक नहीं रहा आपको मैसेज करने का, या आपको अगर मैसेज करेंगे तो वहाँ से रिप्लाई 100% आप नहीं दोगे, तो वो सोच इनकी बन रही है। इन्हें लग रहा है कि रिश्ते में ऑलरेडी इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ों को उस वे में बदल दिया जहाँ पर आपका मूव ऑन करना तय है, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया होगा, वो यहाँ पर निश्चित है। तो पहला कारण ये बन रहा है कि इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने आपको ना चुनकर, आपको प्रायोरिटीज़ ना देकर, आपकी बातें ना सुनकर इन्होंने दूसरों को सुना, दूसरों को प्रायोरिटी दी, आपको इग्नोर करा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है कि इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज का जवाब नहीं आएगा, या अगर आपकी तरफ से मैसेज का कोई जवाब भी आता है ना तो वैसा नहीं आएगा, या अगर आता भी है तो ये उस पर कितना यकीन कर पाएंगे इन्हें ये पता नहीं है। तो ये वजह बन रही है। उसके अलग एक वजह बन रही है कि जो भी लोग आप दोनों के बीच में सेपरेशन के पीछे के जिम्मेदार थे ना, वो लोग भी बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं जो इस इंसान को रोक रहे हैं, कभी कोई बात कहकर, कभी कोई मुद्दा उठाकर, या फिर ये कहिएगा ये खुद की कॉन्फ्लिक्ट है, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, जैसे ये पता करते फिर रहे हैं आपके बारे में, वो सभी चीज़ें इनके दिमाग में इतना कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर, इतना महाभारत यहाँ पर क्रिएट कर देती है, जिसके चलते ये मैसेज करके भी उसे डिलीट कर रहे हैं। उसके अलग थोड़ा सा मैं अभी भी जिंदा है, थोड़ी सी है, आपके लिए तो है ही है, भले औरों के लिए या वैसे यहाँ पर ख़त्म हो गई हो, लेकिन मैं यहाँ पर सर्वे सर्वा हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ या मैं सब कर सकती हूँ। वो सोच भी यहाँ पर इन्हें ना आपको मैसेज करके भी उसे फॉरवर्ड करने नहीं दे रही, या आप मैसेज कर रहे हो तो उसका जवाब देने नहीं दे रही है। तो ये कारण यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे आपके पर्सन से रिलेट करता हुआ दिख रहा है, कुछ व्यूअर्स के केस में आपसे भी रिलेट करता होगा। गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की तरफ से इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स क्यों यहाँ पर आ रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की तरफ से इतनी नेगेटिव वाइब्स किस वे में और क्यों आ रही हैं। तो यहाँ पर है आपका दी हर्मिट, वर्गो है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, सजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड आपका 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। पहला नेगेटिव वाइब्स आने के पीछे का कारण है इनके मन में ये चीज़ें हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास इनके अलग बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, और शायद उन ऑप्शंस में ये है ही नहीं, आप उन ऑप्शंस में इनकी गिनती करते ही नहीं हो। तो पहला कारण इनका आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आने का ये है कि इन्हें लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आपके ऑप्शन बनकर रह गए हैं। दूसरा कारण यहाँ पर ये बन रहा है आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आने का कि जैसे आप पहले इन्हें बच्चों की तरह प्यार करते थे, काइंड नेचर के थे, इमोशनल थे, एकदम यहाँ पर इनको लेकर सेंसिटिव थे, अब आपका जो नेचर है, आपका जो परसेप्शन है, आपकी जो सोच है, वो इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा बदल गई होगी, आप वैसे नहीं होंगे। तीसरा यहाँ पर कारण बन रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स जितना अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने आप को अपने आप में रखकर इन्होंने क्या करा, क्या सोच रखी, क्या परसेप्शन बनाया, उसको जितना ये पर्सन देख रहे हैं ना एज एन सोल सर्च जितना कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें खुद का करा हुआ याद आ रहा है, और इन्हें समझ में आ रहा है भाई गलती तो सबको अपनी पता होती है ना, मैंने यहाँ गलती करी। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई इतना कुछ रायता फैलाने के बाद आपसे किसी तरह की पॉजिटिव वाइब्स कोई एक्सपेक्ट करें तो ये इनकी मैच्योरिटी ही नहीं होगी, इनकी इमैच्योरिटी होगी, इनका बचपना होगा। उसके अलग एक वजह यहाँ पर ये बन रही है कि इन्हें लग रहा है कि शायद हम दोनों का ये जो रिश्ता है वो कार्मिक है, शायद यहाँ पर हम दोनों का ये जो रिश्ता है ये इतना ही है, शायद यहाँ पर इस रिश्ते का जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है। एज एन मुझे यहाँ पर जो इस रिश्ते में बदलाव आया है उसको मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें भी इनके दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर हैं, जिस रीजंस के चलते इन्हें आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो ये नेगेटिव वाइब्स आने का कारण इनका ये दिमाग है, जिसमें इस टाइम पे कचरा भरा पड़ा है, जिसमें खुद में इस टाइम पे नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वो मैं ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की फोटोज अपने फ़ोन में क्यों सेव करे हुए हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए
व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में क्यों सेव करे हुए हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, द टावर, एरीज एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपकी फोटो को सेव करने के पीछे का मेन रीजन बन रहा है यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, ये अभी भी ना उस अतीत से, उस पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिसकी वजह ये है एज एन यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज अपनी लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिव वे में पाने के लिए ना इस इंसान ने आपको गोस्ट करा, आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करा, या फिर ये कहिएगा आपकी ज़िंदगी में इन्होंने ये डिस्ट्रप्शंस यहाँ पर क्रिएट करे। तो एक होता है ना गिल्ट, एक होता है अफसोस, वो गिल्ट, वो अफसोस यहाँ पर इस इंसान को आपकी फ़ोटो ना अपने फ़ोन से हटाने नहीं दे रहा। साथ ही साथ जो इन्होंने आपके मामले में बहुत जल्दी से, स्पीड में, गुस्से में आकर यहाँ पर डिसीज़न लिया ना, तब भले ले लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं, कहीं तो रुके ना, कहीं तो थके, और जहाँ रुके वहाँ पे इस इंसान को आपकी फ़ोटो यहाँ पर दिख जाती है। वहाँ इस इंसान को आपकी फ़ोटो ये एहसास दिला रही है आपके मामले में कुछ जल्दी ही बाजी इन्होंने कर दी। तीसरा, कंपैरिजंस करे जा रहे हैं आपकी फ़ोटो से। पहले ऐसे थे, आज ऐसे हो। पहले ये सोचते थे, आज ये सोचते हो। पहले इतने पॉजिटिव थे, आज इतने नेगेटिव हो। तो ये सभी चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए, जैसे डायरेक्टली तो बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोटो से बात कर लेंगे, फ़ोटो के सामने कभी रो लेंगे तो फ़ोटो के सामने कभी कन्फेस कर लेंगे, फ़ोटो के सामने कभी गुस्सा दिखा देंगे तो फ़ोटो के सामने कभी सवाल कर लेंगे। जो चीज़ें आपसे डायरेक्टली इस इंसान के थ्रू पूछी नहीं जा रही, बोली नहीं जा रही ना, वो फ़ोटो के माध्यम से करी जा रही है। अपना दिल जो बहुत भारी हुआ पड़ा है, पत्थर रखा पड़ा है दिल पे, सीने पे, वो हल्का हो पाता है उस फ़ोटो को सेव करके रखने से। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। आपका प्यार जब याद आता है, आपके साथ का कनेक्शन जब याद आता है ना, तो कहीं ना कहीं उस गिल्ट को हल्का करने के लिए इस इंसान के दिल में ये चीज़ें आ रही हैं कि भाई मैंने तुम्हें, इस रिश्ते को बहुत रिस्पेक्ट दी, मैंने बहुत पूजा, मैंने बहुत माना, मुझे इस रिश्ते में बहुत स्ट्रेंथ मिली, या तुम्हें मैंने बहुत स्ट्रेंथ देने की कोशिश करी। तो यहाँ पर बेसिकली मैं नहीं जा रही आपके लिए, इस इंसान की मैं यहाँ पर नहीं जा पा रही है। ये थोड़ा सा मुझे इस इंसान की प्रॉब्लम यहाँ पर दिखी है व्यूअर्स। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान का दिल और आपको लेकर आज रात क्या फील कर रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। विश ग्रांटेड। तो आज की तारीख में ये पर्सन हालांकि इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ की वो विश हो जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, इनकी लाइफ के वो पर्सन हो जिसके मामले में इनकी विश पूरी हुई थी, लेकिन इन्होंने उस विश को समझा नहीं। ठीक है, और अब ये फिर से इस विश को पूरा करने के लिए एफर्ट्स डालने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि आपके मामले में इन्हें हर छोटी से छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज़ों को ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कभी खुद से तो कभी किसी और के माध्यम से, ताकि आप दोनों के बीच के जो रास्ते मिलते थे ना, आपको मिला सकते थे, ये उन रास्तों को बेसिकली व्यूअर्स फिर से बना सके जिन्हें इन्होंने मिटा दिया। हार्ट स्ट्रिंग। देखो बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि जो कॉर्ड आप दोनों की एक दूसरे के दिल से दिल को जाती थी ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान ने यहाँ पर या तो तोड़ दी या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और ये पर्सन ना अब अगर इन्हें हार्मोनी चाहिए आपके साथ, तो कहीं ना कहीं उस कॉर्ड को इन्हें सही करना होगा, पीछे मुड़ना होगा, अपने माइंड को, अपनी खुद की सोच को इन्हें बदलना होगा, ना कि आपकी सोच को, अपने माइंड को। तो ये कहीं ना कहीं डीप एंड डाउन इस पर्सन के दिल में है, यानी कि इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली अवेयर है। लेकिन यहाँ पर जो ये सोच रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें कर नहीं पा रहे, इसीलिए यहाँ की भड़ास किसी और तरह से इनकी निकलती फिर रही है। सोल सर्चिंग। इस इंसान को डेफिनेटली अपनी सोल को सर्च करने की ज़रूरत है, इन्हें ज़रूरत है अपने आप पर काम करने की, अगर ये चाहते हैं अपनी लाइफ के पर्सनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। कीप पेंडलिंग। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स एक्सप्लोर हालांकि ये कर रहे हैं, लेकिन ये मैं को साथ में लेकर चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिखा है आपके पर्सन की एनर्जीज में, तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं कि ये
डेफिनेटली बहुत स्पीड से चीज़ों को देख तो रहे हैं, लेकिन एक मैं रख कर देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, डिलेज होंगे, ये चीज़ें हैं। आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, मैं एक बार फिर भी आपके लिए देख लेती हूँ व्यूअर्स, ठीक है। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक व्यूअर्स यहाँ पर यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, लाइक नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में बनेंगी डिवाइन। तो यहाँ पर अभी और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और लोग इन्हें अभी यहाँ पर उकसाएंगे, भड़काएंगे आपके विषय में स्पेशली, कि वो देखो अपने बारे में ज़्यादा सोचती है या सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान का पैशन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी तरफ लेकर आएगा, कहीं ना कहीं इनका पैशन, इनका जुनून इन्हें आपकी तरफ लेकर आएगा। नई शुरुआत की कोशिश इनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली होगी। ये पर्सन जितना आपको कॉन्फिडेंट देखेंगे, जितना आपको इंडिपेंडेंट देखेंगे, उतना ज़्यादा इनकी तरफ से एक कम्युनिकेशन आने की, अपना पैशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बनेंगी। ये चीज़ें यहाँ बोली गई हैं। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके अगले 1 महीने बाद ना इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शन आने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। मैं एक बार टाइम और देख लेती हूँ, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज अगस्त मंथ की बन रही है, तो अगस्त मंथ में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर इनको फिर से उकसाने की, भड़काने की कोशिश करी जाएगी। कुछ व्यूअर्स के केस में जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके अगले 2 महीने बाद यहाँ पर इनकी तरफ से आपके तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़, या कम्युनिकेशन आने की, या क्लैरिटी आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी जानकारी दे पाई ना तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर से, ठीक है। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स या पर्सनल रीडिंग सभी के लिए सेम ही नंबर रहेगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।